इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रूसी ड्रोन यूनिट पर बमबारी की गई है। यूक्रेनी मिग-29 से हवाई हमले किए गए हैं। यूक्रेनी हमले में ड्रोन यूनिट नष्ट हो गई है। तो देखिए किस तरह से ड्रोन यूनिट नष्ट हुई है। यूक्रेनी मिग-29 से हवाई हमले किए गए हैं। यूक्रेनी मिग-29 का इस्तेमाल किया गया इस हमले के लिए। यूक्रेन के चेरनीगोव में रूस ने हमले किए हैं। रूस ने गेरोन 2 ड्रोन से यहां पर अटैक किया। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को ध्वस्त कर दिया गया है। गेरोन 2 द्वारा किए गए इस बड़े हमले में यूक्रेन में हमले करने के लिए लगातार रूस गेरोन 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। एक और बड़ी खबर यह कि पोक्रोस्क में रूस यूक्रेन की भीषण जंग जारी है। यूक्रेन ने रूस के हमलों को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन की 93 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने यहां हमला किया है। एक और बड़ी खबर यह कि रूस के ड्रोन पर अमेरिका ने दावा किया है। रूस की ड्रोन ताकत से अमेरिका बहुत पीछे है। यूएस आर्मी के ऑफिसर चार्ल्स कोस्टांजा ने दावा किया है कि शाहिद 136 जैसे ड्रोन बहुत बड़ी ताकत हैं जो रूस के पास हैं। अमेरिका को भी लंबी दूरी के ड्रोन की जरूरत है। तो पुतिन का योद्धा और इससे अमेरिका क्यों कांपा, क्या दावा है देखिए। रूस की ड्रोन ताकत से काफी पीछे है अमेरिका ड्रोन ताकत की क्षेत्र में। रूस के पास शाहिद 136 जैसे ताकतवर ड्रोन मौजूद हैं। शाहिद ड्रोन से लंबी दूरी तक हमले कर सकता है रूस। अमेरिका को भी शाहिद 136 जैसे ड्रोन की जरूरत है। ये दावा अमेरिकी सेना के एक अधिकारी ने किया है। बड़ी बात यह है कि रूस को ईरान से मिले हैं शाहिद 136 ड्रोन। रूस ने ड्रोन से यूक्रेन में अहम ठिकाने तबाह किए हैं और इसकी वजह से अमेरिका को भी अब ये लगता है कि अमेरिका के पास भी इस तरह के ड्रोन होने चाहिए। लेकिन 17 अक्टूबर ज़ेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। माना यह जा रहा है कि इसी दौरान ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर मुहर लगा सकते हैं। लेकिन ट्रंप का यह फैसला रूस अमेरिका की जंग की वजह बन सकता है। इस बात की प्रबल संभावना है कि यह टकराव दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर ले आएगा, ठीक उसी तरह जैसे 63 साल पहले क्यूबा संकट के दौरान हुआ था। महज 72 घंटे, सिर्फ इतना ही वक्त बचा है अमेरिका रूस के बीच सीधे संग्राम की फाइनल स्क्रिप्ट लिखे जाने में। महज 72 घंटे बाद यह तय हो जाएगा कि यूक्रेन युद्ध की चिंगारी सिर्फ यूरोप तक जाने वाली है या इसकी जद में अमेरिका भी होगा। डर है यूक्रेन युद्ध रूस और अमेरिका के बीच सीधे टकराव की वजह बनने जा रहा है। और इसकी वजह है ट्रंप का ज़ेलेंस्की को टॉमहॉक दान। जिस पर 72 घंटे बाद फाइनल मुहर लग सकती है। 17 अक्टूबर को ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन दौरे पर जाएंगे, जहां उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। मुलाकात में यूक्रेन को हथियार ट्रांसफर पर चर्चा होगी। टॉमहॉक मिसाइल देने पर भी आखिरी फैसला लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि गाजा युद्ध विराम के बाद उनके एजेंडे में टॉप पर यूक्रेन युद्ध है। यहां वो किसी भी हालत में युद्ध रोकना चाहते हैं और अगर व्लादिमीर पुतिन इसके लिए राजी नहीं होते तो उनके पास यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें ट्रांसफर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन ट्रंप का यह फैसला दुनिया को 63 साल पीछे लाकर खड़ा कर सकता है। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पहली बार रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए थे और दुनिया पर परमाणु संकट मंडराने लगा था।
साल 1961 में अमेरिका ने तुर्की में अपनी मिसाइलें तैनात की थी, जिन्हें यूएसएसआर अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता था। इसके बाद सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी नजदीकी बढ़ाई। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी। 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी जासूसी विमान ने क्यूबा में सोवियत संघ के परमाणु स्थलों की तस्वीरें ली। यहां तैनात मिसाइलें अमेरिका को अपना निशाना बना सकती थी। 22 अक्टूबर को अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की और क्यूबा के आसपास नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी। सत्ताईस अक्टूबर को तनाव अपने चरम पर था जब एक अमेरिकी U-2 विमान क्यूबा के ऊपर मार गिराया गया। इसके बाद दोनों पक्ष परमाणु युद्ध के कगार पर थे, लेकिन बातचीत के बाद सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने मिसाइलें हटाने की घोषणा की। अमेरिका ने भी गुप्त रूप से तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाने पर सहमति दी। अब डर है कि अगर ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमाहॉक दी तो हालात फिर वैसे ही बन सकते हैं, क्योंकि रूस में मांग उठ रही है कि अगर ट्रंप यूक्रेन को टॉमाहॉक देते हैं तो रूस को क्यूबा में ऑरिस्टिक मिसाइल तैनात कर जवाब देने की जरूरत है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन इन मांगों को स्वीकार कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी शहर रूसी मिसाइलों से कुछ ही मिनटों की दूरी पर होंगे।